ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप लोगों का मैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि 25 दिसंबर को है, ये एकादशी 25 दिसंबर 2024 को रात 10:29 पर लगेगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को होगा। तो चूंकि रात के समय एकादशी लग रही है, इसलिए इसका व्रत 26 दिसंबर 2024 को होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि से ही व्रत शुरू करते हैं। माँ की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि मानी जाती है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। और यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है और भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिनों की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन ही मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। सनातन धर्म में जीवन के पापों से छुटकारा पाने के लिए एकादशी व्रत को शुभ माना जाता है। पौष मास चल रहा है। पंचांग के अनुसार हमें 2 एकादशी पड़ी है, एक तो 11 दिसंबर को और दूसरी है 26 दिसंबर को। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक एकादशी को व्रत करने से जातक को जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है और दान करने से कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। उपवास करने के उपरांत शुभ मुहूर्त में पारण के साथ साथ दान अवश्य करना चाहिए। पूरे दिन विष्णु जी का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को विराजमान करें। अब इन्हें पीले चंदन कुमकुम का तिलक अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। एकादशी की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में पंचामृत और केला समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार जातक एकादशी का व्रत रख विष्णु जी और भगवान माता लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं। आइए जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन सी देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है? कृपया आप मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़,
सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरीके से सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे बहुत प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि बताता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से भी जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे राजन, अब आप एकादशी व्रत की कथा सुनिए। अमरावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महाप्रतापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र से ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात में वह अपने पिता के घर नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारने खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे में महापापी लुम्पक रहा करता था। उस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली के मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र और सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने लगा और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से तथा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय।